सो भाई स्वागत है आप सभी एसएससी जीएलडी नाइट्स का इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एसएससी के जो मार्क्स आए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी हुई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा सफर करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पास होने वाले बच्चे फेल हो जा रहे हैं, फेल होने वाले बच्चे पास हो जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि इतने कम टाइम के अंदर वापस से अगर रिजल्ट रिवाइज भी किया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हिम्मत छोड़ दी होगी, उनका क्या, जिनका नाम रिजल्ट में तो नहीं लेकिन मार्क्स आने पर पता चल रहा है कि वो पास होने के मतलब पास हो चुके थे और फेल हुए हैं। और कुछ ऐसे थे जिनके मार्क्स इतने कम थे कि उन्होंने तैयारी ही नहीं ठीक से करी होगी, वो पास हुए, फिर उनका रिजल्ट आया और अब आप मार्क्स दे रहे हैं कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसएससी को समझ में नहीं आता। ऐसा होगा तो रिवाइज रिजल्ट के लिए हम सभी टीचर्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन वो सारे बच्चे अगर आप रिजल्ट रिवाइज नहीं करेंगे वो कोर्ट केस करेंगे और मामला ऐसे ही पेंडिंग में चला जाएगा। तो एसएससी एक मॉन्स्टर की तरह है बच्चों के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे खुशियां आते आते छीन ले, वो कौन कर सकता है, वो एसएससी कर सकते है, उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हमारे देश में है, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी ऐसे लगता है कि मतलब एसएससी की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। ठीक है, यूपीएससी भी एक कमीशन है, वो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन उनके एग्जाम में आपको डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कभी कभार कुछ एक आध केसेस में यूपीएससी में आपको डिस्क्रिपेंसी दिखी होगी, नहीं तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एसएससी इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मार्क्स आए, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि अभी सभी टीचर्स के पास बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डेटा अभी तो सबके पास तो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो बाकी लोग कुछ करें ना करें, आप लोग एक बात मुझे बताइएगा, बस सिर्फ इतना आपको करना है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम का। आप एक काम कर देना, या तो मुझे पर्सनली मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स भेज देना। ठीक है, कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और उसमें आपके कितने मार्क्स आए और कितने आपको नॉमिनेशन में नंबर मिले। अगर सेम शिफ्ट के बच्चों में वो डेटा जो देखने को मिल रहा है, जैसा कि 14 अक्टूबर में देखने को मिला, तो अगर वैसा कुछ देखने को मिल रहा है तो उसकी पूरी मैं एक लिस्टिंग करूंगा, उसकी लिस्टिंग बना करके उसका पूरा मतलब डेटा तैयार करके फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो कहीं ना कहीं अभिनय सर तक पहुंचाई जाए, और भी जो अपने एसएससी के इंपॉर्टेंट और बहुत सारे जो लीडिंग टीचर्स हैं, ठीक है, चाहे वो आदित्य सर हो या कोई भी हो, उन तक जरूर पहुंचाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक मतलब जस्टिस हो सके भाई। ठीक है, और जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस, दिस इज अनजस्टिस। ठीक है, तो आपको एक काम ये करना है कि आपको जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम गंवाए, आप दो तीन चीज करिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप आपकी शिफ्ट आप मेंशन कर देना कि आपका किस शिफ्ट में पेपर था, और उसका डेट मेंशन कर देना। ठीक है, किस डेट में आपका पेपर था और शिफ्ट आपकी कौन सी थी, और उसमें आपके रॉ मार्क्स कितने थे, और रॉ मार्क्स के बाद आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हुए। ठीक है, अच्छा एक और बात कि आप उसकी स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। ठीक है, एसएस मुझे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बिना उसके ऑथेंटिसिटी चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ भी अगर लिख देंगे। वैसे तो कोई भी ऐसा फालतू बच्चा नहीं है जो ये सारी चीजें करे, लेकिन फिर भी एसएस रहेगा, अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट चीजों की रहेगी तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सकेगी, जिसमें आपका रोल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, ये हम एसएससी को आगे अगर मान लो रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट केस तो होना ही होना है फिर इस पर। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा जो हम पास हो गए, हमारा क्या, हमें तो मेंस देना, हम तो रिजल्ट हमारे आएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि मेंस में भी आपके साथ अगर ये हो गया, इस बात की क्या गारंटी है कि मेंस में आपके साथ ये नहीं होगा जो बाकी बच्चों के साथ प्री में हो चुका है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए भाई जल्दी से जल्दी ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंच रही है, आप फटाफट एक काम करना है, आपको ये सारी चीजें करके दे देनी है। आप अपना शिफ्ट मेंशन करना, डेट मेंशन करना, रॉ स्कोर अपना मेंशन करना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये मेंशन करना, और साथ में अटैच कर देना स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, फटाफट से इस पर काम करेंगे बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, ताकि और जरूरी पड़े तो मेंस का डेट इनसे आगे भी बढ़वाएंगे। ठीक है, बोलेंगे, क्योंकि अगर वो बच्चे जो पास होने वाले थे, जो पास नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ एसएससी, ठीक है, तो उनको टाइम मिलना चाहिए उनके पेपर के लिए, उनके लिए स्पेशल एक डे का ये कंडक्ट करवाएंगे एग्जाम, जिसमें जितना टाइम बाकी बच्चों को मिला जो पास हुए और जिनको नहीं मिला उनके बीच का जितना भी गैप है वो उनको फिल करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो में इतनी सी बात आपके लिए मैं करने आया था, ये जल्द से जल्द करें आप। ठीक है, तो बाकी लोग कहेंगे फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, मेल करो, फेल करो, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये करिए और इसको हम फिर पहुंचाएंगे जहां तक हो सकता है। ठीक है, वो पहुंचाने के बाद ये सारी डिमांड्स रख देंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।